देसी गाय माता का दूध का दही बनाइए, सुबह में 1 कट। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। और पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी माता बहनों की बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्णा। कितनी सुंदर बात बताई। भाग जारे संत पावना आवे, द्वार कथा वे सत्संगत करने रिल मिले मंगल गावे। भाग जारे संत पावना आवे। संत तो क्या, कोई भी महापुरुष एक दूसरे के यहाँ पे मेहमान रूप में जाते हैं तो महाराज, मेहमान अतिथि देवो भगवान, अतिथि देवो मतलब मेहमान को भगवान का रूप बताया गया है, देवताओं का रूप बताया गया है। एक मैं आपसे वंदन कर रहा हूं कि आप लोग इतने लोग सत्संग में बैठो, बहुत अच्छी बात लग रही है। बच्चे भी सत्संग सुन रहे, बहुत अच्छी बात लग रही है। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं आ रही है, याद शक्ति नहीं रह रही है, आपको आलस बहुत आ रहा है, या फिर आपको नींद बहुत आ रही है, या फिर आपके हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, इनके पेरेंट्स को, माता पिता को बता रहा हूँ कि एक दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, जो इनकी हाइट ना बढ़े, पढ़ाई मन ना लगे, ये कुछ काम ना करे, उनके लिए बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। ये जो द्रोब आती है, द्रोब, ये बच्चे तो नहीं समझते, आप लोग तो समझते हो। किसको कहते हैं? अटकाई कहवे। हाँ जी, वही कहते हैं ना। तो उसमें 2 प्रकार की द्रोब आती है, एक तो खड़ी, एक आड़ी, जो उसमें तांतो थोड़ो जाडो रिया करे, और एक होता पतला। पतला वाला नहीं, वो जाडा ताता होता नहीं, आड़ी जाती बहुत लंबी, वो लेके आइए द्रोब। लाओ, घर पे लाओ, उसको पानी से धो लो। पानी से धोने के बाद में आप 1 गिलास दूध गर्म कीजिए, दूध को 2-3 बार उबाल दीजिए। अपना दूध गाय का चाहिए, ध्यान रखना, दूध में भी विशेषता है, गाय का दूध पिलाओगे तो ये काम होगा। फिर उस दूध में उसको काट के अंदर डाल दो और 1 काद उबाल कर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। लेवल पे आने पर, ठंडा होने पर, बिल्कुल ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडे आने पर उसको छान के उस बच्चे को पिलाओ जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो कुछ करना चाहता है पर एक जगह टिके ही को नहीं, मतलब, तो उस बच्चे को पिलाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी साथ में देसी गाय माता का दूध का दही बनाइए, सुबह में 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें से इतना चूना मिलाकर उस बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकोगे बच्चा इतना होशियार कैसे हो गया और इतनी पढ़ाई कैसे कर रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है। दूसरे नंबर, आप लोगों को भी एक मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, आप बहुत प्रेम करते हो उस चीज़ से, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अगर अब वो चीज़ आपको यहाँ पे ना दी जाए तो महाराज, इतना बढ़िया भोजन जिम्मे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी बड़ी सुविधाएं की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग तो दुनिया है, दोनों तरफ है, दुनिया छोड़ने वाली नहीं है, आपको कोई दुनिया नहीं छोड़ेगी। एक बात का ध्यान रखना, एक आदमी शादी में बहुत बढ़िया टेंट लगाते हैं, बहुत बढ़िया लाइटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था करते हैं, तो लोग कहीं हुए, लोग क्या कहते हैं, वो तो कालो हुआ, ये तो बावड़ा हो गया। और कम खर्चा करेगा तो नॉर्मल टेंट लगाए तो कहीं के भी 1 नंबर रो कंजूस। ज्यादा किया तो बावड़ो हो गयो, कम किया तो कंजूस हो गया। और किन्ने कितु ही बढ़िया भोजन जिमे, जो कितु ही बढ़िया आपके दिल से जिमा देना, अपने जिम्या पछे पूछ जो कि भाई साहब प्रसाद की कर बनियो, तो कहीं सब रेडी है पर पुड़िया कलडी घनी, अब 1.5 किलो खाई गो पछे पुड़िया कलडी पड़ गई। आप कितु ही बढ़िया बंगलो बनायो, देख जो, लोगों को अंदर लेके जाना, प्रयोग करना। अभी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एडवांस बता रहा हूं, नहीं तो कोई अनजान आए ना, उसको आप, जो अभी सत्संग में नहीं है, वो जब आएंगे ना अंदर, हगले फिरन दे कि ओई ठीक है, ओई ठीक है, लास्ट मान कहें कि हेड जी नाल थोड़ी हाकड़ी गणी, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे गलती निकाल के जाएंगे। मतलब लोगों की आदत है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो लोग क्या कहेंगे,
मकान के बाहर लिख दो एल के, लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो इतना मानते भाई, हम भी तो भजन गाते हैं, पर जिसको पसंद नहीं है वो थोड़ी हमारी जय बोलेगी, वो नहीं बोल सकता क्योंकि उसको पसंद नहीं है बात है। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए गौ मात की। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, मानो तो बढ़िया बात है, नहीं मानो तो भी हम तो खुश रहेंगे। हम ये प्रार्थना करेंगे कि कम से कम चाय पियो आप, कम से कम, और नहीं पियो तो और निहाल हो जाओगे। ये चाय इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, ये क्या बोलती, मैं धीरे 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 तुझे मार डालूंगी पर मेरे पे कोई शक नहीं करेगा कि चाय पीने से मर गया। आपको पता है चाय से कितनी गैस बनती है, एसिडिटी कितनी बनती है, पता है आपको? कई लोग बोलते हैं मारे तो होड़ो बंद को, होड़ो कहीं वो चाय रो कप पशी उड़ोट है, वो ध्यान ही को नहीं महाराज है। चाय को उबालने से बहुत खतरनाक बीमारियां होती है। कोई भी अच्छे डॉक्टर साहब को पूछना कि सर चाय कैसे बनाई जाती है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब अच्छे होंगे तो आपको अच्छी सलाह देंगे। चाय बनाई कैसे जाती है? पहले बात तो चाय बनानी नहीं आती लोगों को। चाय में 1 कप अगर दूध है तो उसमें 2 कप पानी डालना पड़ता है, मतलब पानी डबल होना चाहिए। फिर उसको उबालो, पहले शक्कर डाल दो, इलायची डाल दो, जो भी डालना पहले डाल दो, और डालने के बाद में नीचे उतारो, और उतार के चाय की पत्ती डालो, हिलाओ और चाय पी लो। वो चाय जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देगी। और जितनी चाय पत्ती को उबालोगे, कहीं के थोड़ी हाची उकाड़ लई जाए, क्योंकि मने उकड़ना भेड़ो भेड़ो पीऊं लो तई उकड़ू ला, ये ध्यान रखना। ज्यादा उबालो नहीं देना चीजें। और आपको पता है जिन्होंने चाय सिखाई ना, वो आज भी अपने तरीके से चाय पीते, वो डिप चाय पीते, पता है नहीं आपको? चाय को गर्म पानी वगैरह वगैरह जो भी पहले डाल दिया, शक्कर पहले डाल दी, वो डाल दिया, और अंदर एक पूड़ी डालते हैं, वो 2-4 बार हिलाते हैं और बाद में चाय पी लेते हैं। परंतु जिन्हें चाय सिखाई वो आज हांडी रे ओलो दोड़ो ही फिरे कि उबालो भाई चाय पियो। हम मना थोड़ी करते हैं, पर चाय का तरीका तो बदल दो। अरे भाई उना उना दूध में जामन ने को तो दूध जमेला फाटेला, काले दही बनाई जो उकल तोड़ा दूध रो नहीं बन सके, उसको लेवल पे लाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में खान पान बहुत अहम रखता है। हम कहीं पे भी भोजन प्रसाद के लिए जाते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है? थाली पे बैठते हैं, थाली पे बैठते ही रसगुल्ला वाला आ जाता है, बोले भैया रसगुल्ला, वो के 5 रख ले। अब खाएगा कितना? 2-3 एक्स्ट्रा रखवा दिया। क्यों रखवा दिया पता है? उसको सबसे बड़ी साइकोलॉजी कि ये रसगुल्ला वालों पासो नहीं आयो तो अब नहीं आवे तो बाल्टी तारे गला में बांध दे, धापे जने दे दीजिए। ए भाई किसी ने हमारे लिए प्रसाद बनाया, भैया झूठा मत छोड़ो भैया, प्लीज आपसे हाथ जोड़ा है, एक दाना झूठा नहीं छूटना चाहिए। तो आप इनका मान सम्मान करोगे। और जो भी थाली रे माने झूठो छोड़ेला वो सच में योर दुश्मन है पको कटी जावे। अरे 20 साल की कमाई एक बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च कर लेता है, और बटे जान यूं नहीं कहना ओ अच्छो नहीं है, ओ अच्छो नहीं है, ओ अच्छो नहीं है। अरे भाई तने भावे तो जिम ले, नहीं तो चुप तो रहे, कम से कम इतनी तो मेहरबानी कर ले। घड़ी तो क्या खाटा में लूण को नहीं, लूण तो डब्बो हाथ ही राख तो तू, घड़ी के पानी ठंडो को नहीं। अरे बेटी रे बाप ओई करने आयो तू अटे। अरे 20 साल की कमाई उस आदमी ने पेट रे पाटा बांध, अरे भूखो रह रे, अरे अपने वास्ते पैसा जोड़िया, और पैसा जोड़न भी अपने वास्ते भोजन बनायो, और उससे जाने उन भोजन की निंदा करा, भगवान आप कभी क्षमा कर सके? पछे वो हरिद्वार इनान करो, चाहे 12-4 धाम की यात्रा करो, रात दिन भगवान का भजन करो। अगर आप वहां पे भी जाके ऐसे बोल दो कि भोजन अच्छा नहीं बना, तो धिक्कार आपके जीवन में। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, किसी के यहाँ पे प्रसाद जिमो तो कहीं कहना बहुत बढ़िया बनियो, सब बहुत बढ़िया बनियो, अगले को कितनी खुशी मिलेगी बताएं आपको, कितना खुश हो जाएगा। पर वो क्या नहीं आवे तो वो कह दे तो इन्हें नाम हड़को रह जाए महाराज, है ना, बेइज्जती रह जाए। क्यों? गलती काटन के बटे गलती मिली को नहीं। तो ये बात का ध्यान रखे। बोलिए सत्य गुरुदेव की। थोड़ी जय जोर से बोलो ना, बोलिए राधे कृष्णा की। मैं एक भजन और गा रहा हूं, उसके बाद में आपके जो भी चाय पानी की व्यवस्था है वो कर लेना, जो भी आपका नियम है वो कर लेना, क्योंकि कम से कम थोड़ा नियमों का पालन करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा।
बोली राधे कृष्ण की, बोली भगत वत्सल भगवान की। जेरमा ने मामलो नहीं रियो भाई, या तो पत्रिकाओं ज्यादा आयोड़ी ब्याह सदरी खाए खाए नाली इसका जो जय बोली जे न कोई एनी मतलब किन की तो लफड़ो रियो महाराज। जोर से जो जय बोलो नहीं, इतनी शर्म कहीं करो, शर्म करो तो गालियां बोलो जने शर्म करनी। अने गालियां तो बेटो इत बोले 10 घर में ठा पड़नी चाहिए, बटे गालियों की दुकान खुल गई है। जय बोले तो पाड़ोसी ने ठानी पड़ेगी। जय बोले जोर से बोलो, बोलिए श्री भगवान की। हाँ ऐसे। एगो कोई आदमी बस में बैठा, कोई जा रहे थे हरिद्वार, हरिद्वार चला गया और जैसे ही हरिद्वार गया गंगा स्नान किया। स्नान करते ही उस आदमी को ब्राह्मण देवता ने आके बोला लो संकल्प। दोनों हाथ ऐसे करवा दिए, पानी का डाल दिया अंदर, जल संकल्प दिला दिया। बोले महाराज जी क्या करना है? कि भैया आपने गंगा स्नान किया है, कुछ न कुछ अट छोड़ना पड़े। वो बोले मैं क्या छोड़ूं? कि कुछ भी छोड़ो, जो आपकी इच्छा वो छोड़ो। तो गुरु महाराज ने बोला कि आप चाय हाय पीते हो? कि गुरुदेव हाँ चाय तो पीता हूं। तो चाय छोड़ दो। कि नहीं गुरुदेव मैं चाय नहीं छोड़ सकता। कि क्यों? कि चाय छोड़ूं, चाय नहीं पीऊं जितनी मेरी आंखें ही नहीं खुले। महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? अरे कि बीड़ी तो 3-4 बंडल उड़ाए दूं। तो बीड़ी छोड़ दो। कि नहीं बीड़ी छोड़ू तो गैस बने। तो अमल अमल कुछ लेते हो? कि धापू धप ले बंदौणी पक्को। तो अमल छोड़ दो। नहीं बाप जी अमल छोड़ू तो कब्जी बने। तो महाराज जी ने बोला कुछ तो छोड़ो भैया, कुछ तो छोड़ो। तो वो कहीं क्यों? कि महाराज मैं आज से सौगंध खाता हूं कि हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। समझ में आ रही ना? मैं गंदी चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पवित्र जगह छोड़ सकता हूं, मैं मंदिर में दर्शन करना छोड़ सकता हूं, यानी अच्छी चीजें अच्छी बातें बोलना छोड़ सकता हूं, पर नशा पता नहीं छोड़ सकता। अरे महाराज एक छोटी सी बात समझाऊं आपने, बहुत बढ़िया लगी। जैसे सेठ जी ने ये मकान बनाया, ये मकान है, अभी तो क्या ये मकान है, ये घर कब बनेगा बताओ मुझे। अभी तो इन्होंने मकान बनाया, पर ये घर में कब बदलेगा ये बता दो मुझे। घर और मकान में अंतर क्या है? मकान में डिजाइन है, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे दरवाजे, अच्छी बारियां हैं, अच्छी लाइटिंग है, अच्छे सोफा सेट हैं, उसको हम कहते हैं मकान। परंतु ये घर कब बनेगा? घर तब बनेगा जिस दिन इसमें रहने वाला कोई भी, चाहे माता बहन हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, कभी भी गुस्सा ना करे। समझ में आई? कभी लड़ाई नहीं होवे, पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम हो जाए, एक पापा बच्चों को देखकर खुश होने लग जाए और बच्चे पापा मम्मी को देखकर खुश होने लग जाए, एक भाई बहन को आती हुई देखकर भाई को आनंद छाने लग जाए, आज मेरी बहना मेरे घर पे आई है। और एक भाई एक दूजोड़ा भाई ने देखकर खुश हो जावे कि आज मारा भाई साहब मारे घरे आवे रिया है, मने बड़ी खुशी मिले रही है। उस दिन ये घर बनेगा, नहीं तो ये मकान में ही रह जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं, मैं तो इन परिवार से वंदना यही करूंगा कि भाई काल करे सो आज कर ले, दिन नहीं आवे हाथा, लक 84 जाए पड़ेला भोगेला दिन और राता, जग में गुरु समान कोई नहीं दाता। आज ही करे, आज ही गुस्सा छोड़े, आज ही तेरी मेरी छोड़े, आज ही प्रेमी बन जाए। किसके प्रेमी? महाराज एक ध्यान राख, जो गाड़ी घनी 5 करोड़ री गाड़ी है पर उनमें ड्राइवर छोको नहीं रहतो। समझ में आ रही ना? गाड़ी बहुत महंगी है। कई लोग क्या करते हैं, कमरे में एसी लगवाते हैं। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? एसी में रहता 3-4 घंटे रहते हैं और 12 आइन गालियां बोल दी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब खाली शरीर ठंडा हुआ,
हमारा दिमाग तो ठंडा ही नहीं हुआ एसी से, तो वह एसी का ही काम रही। अरे शरीर के साथ में हमारा दिमाग भी ठंडा होना चाहिए, तब जाके माने कि एसी ने काम बताया। भाई एसी लागी हम बाद में ये गालियां नहीं बोले, ये गुस्सो नहीं करे, ये हाको नहीं करे, तो वो बिल आयोडू छोको नहीं, बिल ने देखना ओ तो आई गो आवे कोई आई गो एसी के हणाई दियो तो ये थारे की फर्क नहीं पड़ियो हाल। तो महाराज एक ध्यान रखना, दवा लेने के बाद में बुखार न उतरे वो दवा कोई काम की, भोजन जीमने के बाद में अगर पेट नहीं भरता, भूख नहीं मिलती तो भोजन कोई काम का नहीं है। और हमारा सिस्टम अगर पंखा लगाने के बाद में हवा नहीं दे रहा है तो वो पंखा कोई काम का नहीं है। और सत्संग होने के बाद में भी अगर किसी में सुधारा नहीं हो रहा है तो वो सत्संग कोई काम की नहीं होती। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, राधे कृष्णा की। बेटा भैया इधर हो यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धोती हमल जातो रहो, पकड़न क्यों फिरो? पहली बार शंका एक निकल गई तो नहीं निकले बेटा, मजबूत बांधी हुई हेट बांध दे बटी कमरा में जान, एडी बांध कोई लटक जाए तो नहीं खुले। पर बहुत अच्छे लग रहे हो भैया, ऐसे पहनना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, टाबरिया ने एडी पहरावना ये संस्कार है। पैया देवे कड़का कड़क 500 री नोट अने बेटो पेंट लावे भाटोड़ी, ए करम भूटोड़ा वो कहीं काम करियो रे, रुपया ही भाटोड़ा देतो जने। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही? कहाँ बच्चों को ले जा रहे हो? जो टाबर भाटोड़ी पेंट पहरे इन्हें हाथों हाथ पाछो ले जानो चाहिए। पाछा ला पैया पाछा दे भाई, रुपया दी हूँ कड़का कड़क, तू भाटोड़ी पेंट की कर लायो। देखो भाई साहब देखो, ए महापुरुष बेटा, ए बेटा ये तो कहीं दुखी रही हो। नहीं उबो नहीं करूं मैं तो तू हेटो ही चौको आगे पाटोड़ी सरकार यार नहीं पहनो बेटा। आपको पता है घर में से लक्ष्मी चली जाती है, आपको पता ही नहीं है। बच्चे की बुद्धि चली जाती है, बच्चा जो पढ़ता है भूल जाता है ऐसी पेंटे पहनने से। खुदरा पेंट ही फाटोड़ा दूसरों ने कर सीवता देखा, क्यों पहनते हो फटे हुए कपड़े? अरे आपने तो बूढ़ी और पहला फेंट जाते तो हुई डोरो लेन विने पैक करता और पछे ओढ़ता पहरता। और हमें तो पैया देन फाटोड़ा लावे के फाड़न दे हाची, पछे कहीं ने फैशन। अरे फैशन तो घूंघटा घूंघटो निकाले जने फैशन किया करो, इन्हें इन्हें बिना घूंघटा ने फैशन नहीं किया करो। महाराज नहीं चलो घूंघट नहीं निकालो पर अच्छे तो बोल जाओ, मीठे तो बोलो, है ना। चलो हम चलते भगवान के चरण में। एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर आपके चाय पानी की जो भी व्यवस्था है वो कर लेना। और एक बात का ध्यान रखें, माताओं बहनों में कोई भी चाय दो, चाय पानी पिलाओ, वो सिर्फ माताएं बहनें ही पिलाएगी, जेंट्स कोई अलाउ मत करना अंदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि नहीं आ रही? आपके यहाँ पे रिवाज नहीं है क्या? रिवाज होना चाहिए। कहीं पे भी फंक्शन हो, सत्संग का हो, जीवन हो, वहां पे सिर्फ लेडीज में लेडीज अलाउ होनी चाहिए और जेंट्स में जेंट्स अलाउ होना चाहिए। समझ में आ रहे नहीं? कई पर पुरुषों को पल्ला लग जाता है, आपका पाप लगता है। आपको पता है कोई भी देवी का कोई पुरुष को पल्ला लग रहा है ना, उसको भी शास्त्रों में पाप बताया गया है। तो इतना कृपा करे, इतना अच्छा रहे। हाँ टाबर फिर सके कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उम्र लायक है वो ना फिरे। बच्चे तो भगवान का रूप होता है, बच्चे ईश्वर का रूप होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सेठ जी मैं भजन गा रहा हूँ, आपको नाचना है, नाचनी आवे? बहुत बढ़िया। तो ये ऊपर और पहन के आओ, एक चीज की कमी है। जाओ किसी को बोलो इनको पगड़ी पहनाओ भाई, बींद बनाओ तो पक्को ही बनाओ, नहीं आ तो बींद का ही काम रहो। हाँ ये पहन दो, बढ़िया। छोटी पहनना, ये बड़ी बहुत है, छोटी पहनाना। नहीं थोड़ी टाइट कर दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? पगड़ी पहना दो इनको, पगड़ी।